नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। क्या आप भी इस चीज़ को लेकर हमेशा उत्सुक रहते हैं और सोचते हैं कि ये इंटरनेट आखिर है क्या, इसका मालिक कौन है, इसका आविष्कार किसने किया और ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट से रिलेटेड वे सारी चीज़ जानने वाले हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। इंटरनेट और कंप्यूटर इस युग के दो ऐसे माध्यम हैं जिसने पूरी दुनिया को एक परिवार के जैसा बनाकर रख दिया है, जिसमें हम जब चाहे तब जुड़कर बातें कर सकते हैं और अपनी जानकारी ढूंढ सकते हैं। इसके साथ इंटरनेट और कंप्यूटर इस युग का ऐसा दुर्लभ आविष्कार है जिसने पूरे दुनिया की लोगों का जीवन आसान बनाकर रख दिया है। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का ऐसा जाल है जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ता है और दुनिया भर के कंप्यूटर में नेटवर्क का आदान प्रदान करता है। तो दोस्तों इंटरनेट की खोज बॉब काहन और विंड शार्प ने सन 1969 में किया था। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटर नेटवर्किंग होता है, जिसे हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं, जिसका मतलब नेटवर्क का ऐसा जाल जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आज हम लगभग बहुत तरह के कामों को करने के लिए इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप किसी बुक्स की मदद से ढूंढते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी परेशानी होगी। जैसे कि सही बुक को ढूंढना होगा, इसके लिए आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही जानकारी यदि आप इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो आपको तुरंत उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, जिसमें आपका समय भी कम वेस्ट होता है। हमारे ही देश में आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल और डाटा कंज्यूम करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वहीं अगर हम पिछले 5 सालों के पहले का डाटा देखें तो पहले बहुत ही कम लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे। आज के समय में आप व्हाट्सएप की मदद से किसी अपने के साथ दूर देश में बैठे व्यक्ति से आप आसानी से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इंटरनेट के वजह से संभव हो पाया है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी तरह की ऑनलाइन काम को भी आसानी से अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई टिकट बुक करना है, तो आप इंटरनेट पर जाकर उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर टिकट को बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अपने घर का बिजली बिल या फिर टेलीफोन का बिल भरना है तो आप वो भी कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इंटरनेट एक्चुअल में होता क्या है। ये कोई कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड वेब का एक हिस्सा है जो कि डाटा के रूप में सर्वर में स्टोर होता है और वायर्स की मदद से पूरे दुनिया में ट्रैवल करता है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और आप किसी प्रकार के डाटा को सर्च इंजन के द्वारा सर्च करते हैं तो आगे सर्च इंजन उस डाटा को इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से फाइंड करके आपके सामने पेश कर देता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक डाटा किसी सर्वर में मौजूद है तो वो गूगल के सर्वर में है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्च इंजन गूगल है। इसी कारण जब कोई कंपनी किसी तरह का डेटा क्रिएट करती है और चाहती है कि उनके डाटा लोग पढ़ने या देखने उनके वेबसाइट पर आए, तो ऐसे में कंपनीज अपने डेटा को गूगल सर्च इंजन के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों वास्तव में इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का जाल ही तो है जिसने पूरे विश्व को एक साथ बांध कर रखा है और पूरे दुनिया के लोगों को आपस में एक घर परिवार के जैसा जोड़ दिया है, क्योंकि आप इसकी मदद से जिससे चाहे उससे बात कर सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। भारत में इंटरनेट 1989 में ही आ गया था, लेकिन अभी भी इंडिया के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करते हैं और गूगल पर भी लोग हिंदी में बहुत ही कम सर्च करते हैं। अभी भी लोग गूगल पर सर्च करते समय अंग्रेजी शब्द का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, वैसे ही इंटरनेट के बहुत सारे नुकसान भी है। तो दोस्तों चलिए इंटरनेट के कुछ नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे बच्चे गलत चीज़ों को जाने अनजाने में कर बैठते हैं। जैसे कि कई बार लोग गलत वेबसाइट पर पहुंचकर ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिससे उनकी फाइनेंशियल नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इंटरनेट के द्वारा अश्लीलता को भी बड़ी आसानी से फैलाया जा सकता है, जिससे को कई लोगों को बहुत नुकसान भी होता है। और खासकर यदि ये चीज़ छोटे बच्चे के नज़र में आ जाए तो उससे उनकी मानसिकता पर भी काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट की मदद से नेगेटिविटी बहुत तेजी से और कम समय में फैलाई जा सकती है। इंटरनेट के द्वारा लोगों से ठगी भी आसानी से किया जाने लगा है। इसके शिकार आज के समय में बहुत से लोग हो भी रहे हैं, जैसे कि उनके झूठे विज्ञापन दिखाकर उनके पैसा ले लिया जाता है और बाद में उनको कुछ भी उसके बदले में नहीं दिया जाता है। इंटरनेट के द्वारा लोगों की जानकारी भी चुराया जाता है आज के समय में।
तो दोस्तों ये थी इंटरनेट के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।